तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर वर्जर को। वर्जर की एक ऑक्शन कंपनी है और वो अपने फील्ड का एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। वर्जन हाइजीन का बहुत ध्यान रखता है। इवन वो अगर किसी चीज को टच भी करता है तो वो ग्लव्स पहन कर करता है। वर्जर की कंपनी काफी सही चल रही है और उसके आसपास उसे कम्पीट करने वाला कोई नहीं है। वर्जर की सक्सेस में छोटा सा हाथ उसकी चीटिंग्स का भी है, क्योंकि वो ऑक्शन में अपने ही लोगों को बिठा कर रखता है, जो कि जानबूझ करके उसकी पेंटिंग्स के रेट को ज्यादा बोली से बोलते हैं। इससे लोगों के बीच हाइप बनती है कि पेंटिंग काफी वैल्यूएबल है, तो लोग उसकी और भी ज्यादा कीमत लगाते हैं। इनमें से ही कुछ पेंटिंग्स उसने अपने घर के सीक्रेट रूम में छिपा कर रखी है और इस रूम के बारे में वर्जर के अलावा किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वर्जर किसी पर भी बिलीव नहीं करता। इवन उसकी फैमिली के नाम पर भी बस वो अकेला ही रहता है। खैर, इसी चलते एक दिन उसे क्लेयर नाम की एक लड़की का कॉल आया, जो कि अपने घर का कुछ एंटीक सामान और कुछ पेंटिंग्स को सेल करना चाहती थी। पर प्रॉब्लम ये है कि वो वर्जर को अपने घर पर बुला रही है, पर वर्जर इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो लोगों के घर जाकर के कोई चीज नहीं लेता था। पर क्लेयर उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और उसे अपनी कुछ मजबूरियां बता करके उन्हें किसी तरह से अपने घर पर आने के लिए इन्वाइट करती है। हालांकि पहले वर्जर इस चीज के लिए मना करता है, पर जब उसे एंटीक पीसेस की वर्थ पता चली तो वो कहता है कि ठीक है, वो आकर के चेक कर लेगा। अगले दिन वर्जर जब क्लेयर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा तो वो तो एक बहुत ही बड़ा सा मेंशन था, पर वो काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, जैसे मानो सालों से उस पर किसी ने ध्यान ही न दिया हो। तो वो उसी मेंशन के गेट पर खड़ा हो जाता है और वेट करने लगा कि कोई आएगा उसे रिसीव करने के लिए। पर काफी देर तक वेट करने के बावजूद भी जब उसे कोई रिसीव करने नहीं आता तो वर्जर गुस्से में वहां से चला गया। और अगले दिन उसे जब क्लेयर का कॉल आया तो वो उस पर अपना गुस्सा निकालता है। पर क्लेयर यहाँ पर उसे समझाते हुए कहती है कि वो उससे मिलने आने वाली थी, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से वो नहीं आ पाई। वर्जर जब ये सुनता है तो वो शांत हो गया और क्लेयर के कहने पर वो एक बार फिर से उसे अगले दिन आने की डेट दे देता है। अगले दिन भी वर्जर को बाहर खड़े खड़े काफी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी उससे कोई रिसीव करने नहीं आता। अब तक वर्जर का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो गुस्से में वहां से जाने लगा कि इतने में ही क्लेयर का केयर टेकर पीछे से उसे रोक लेता है और उसने बताया कि क्लेयर की तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पाई, लेकिन आप चाहो तो अंदर आकर के अंदर का सामान देख सकते हो। जिस पर वर्जर भी उसकी बात मानकर मेंशन के अंदर चला आता है और यहाँ पर काफी सारा एंटीक सामान पड़ा हुआ था। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा वो अपने साथ ले लेता है और फिर घर जाकर उसने जब अपने फ्रेंड को ये टुकड़ा दिखाया तो वो उस पर रिसर्च करता है और उसे बताता है कि वैसे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज का टुकड़ा है, पर है ये काफी एंटीक। तुम चाहो तो वहाँ का एंटीक सामान खरीद सकते हो, ये काफी अच्छा बिकेगा। इस बंदे का नाम रॉबर्ट है और वर्जर उसकी बात मानकर अगले दिन क्लेयर का सारा एंटीक सामान खरीद लेता है। पर इसी चलते वो क्लेयर के केयर टेकर को थोड़ा सा पैसा वैसा दे करके पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार क्लेयर रहती कहाँ है। पर उसके केयर टेकर ने बताया कि वो उसके पास सालों से काम कर रहा है, पर आज तक उसने क्लेयर को कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर वर्जन के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट जाग जाती है कि आखिरकार वो कौन सी लड़की है जिसके पास इतना सारा एंशिएंट सामान है, लेकिन उसे किसी ने देखा तक नहीं और वो सामने भी नहीं आती। तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो क्लेयर को देखेगा और इसके लिए वो क्लेयर के मेंशन के सामने वाले कैफे में बैठ जाता है और पूरा दिन वो क्लेयर के आने का वेट करता है, पर कोई भी उस मेंशन से बाहर नहीं निकलता। पर वर्जर अगले दिन भी इस चीज को ट्राई करता है, लेकिन अगले दिन भी कोई बाहर नहीं निकलता। ऐसे करते करते हफ्तों बीत गए, पर क्लेयर कभी भी उस मेंशन से बाहर ही नहीं आती। इसी चलते एक दिन क्लेयर वर्जर को फोन करके उसे मेंशन के अंदर बुलाती है। क्लेयर की आवाज को फॉलो करते करते वर्जन उस मेंशन की बेसमेंट पे पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई दिया जिसके पीछे क्लेयर थी। क्लेयर उसे बताती है कि उसे किसी तरह का फोबिया है, इस वजह से वो लोगों के बीच आने से या फिर खुले आसमान के बीच आने से डरती है। वर्जर को ये सुनकर काफी अजीब लगता है, पर ये चीज उसे क्लेयर के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील करा रही थी। अब वो क्लेयर से बात करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड है। क्लेयर भी अब उससे और बात करती है, इनका रोज मिलना होने लगता है और इसी बीच वर्जर अपने उसी फ्रेंड रॉबर्ट से कुछ टिप्स लेता है कि वो क्लेयर को किस तरह से खुश रख सकता है, उसे कैसे इम्प्रेस कर सकता है। खैर, अब क्लेयर और वर्जर को मिलते हुए काफी समय हो गया है और ये दोनों रोज ही मिलते हैं और रोज ही फोन पर बातें करते हैं।
पर अभी तक क्लेयर वर्जर के सामने नहीं आती, जिस वजह से वर्जर को काफी अजीब लगता है कि वो जिस लड़की को इतना पसंद करता है वो उसके सामने क्यों नहीं आती। तो इसी चलते एक दिन वो जब वहां से बाहर जा रहा था तो वो बाहर नहीं जाता, बल्कि अपने कदमों को ऐसे पटकने लगता है जैसे लगे कि वो बाहर जा चुका है, लेकिन वो एक मूर्ति के पीछे छिप जाता है। उसके जाने के कुछ देर के बाद क्लेयर उस रूम से निकलकर हॉल में आती है और यहाँ पर वर्जर ने जब क्लेयर को देखा तो वो तो बिल्कुल शॉक रह जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद से वो अक्सर ही ऐसा करने लगा। क्लेयर को दिखाने के लिए वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि जैसे वो बाहर चला गया हो, पर वो उसी मूर्ति के पीछे छिपा रहता था और हमेशा क्लेयर को देख करके अपने कुछ कार्यक्रम किया करता था। पर इसी चलते एक दिन हिलते हिलते उसका फोन नीचे गिर गया। क्लेयर को ऐसा लगा कि शायद उसके रूम में कोई चोर घुस आया है, तो वो तुरंत ही अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है और वर्जन भी वहां से तुरंत कट लेता है। पर बाहर पहुंचते ही वर्जर को क्लेयर का कॉल आया, जो कि उससे बताती है कि उसके मेंशन में कोई चोर घुस आया है, इसलिए उसे वर्जर की तुरंत ही हेल्प चाहिए और वो वापस चला आया। वर्जर ऊपर आकर के उसे कंफर्टेबल करते हुए बताता है कि वो परेशान ना हो, वो तो वर्जर ही था। क्लेयर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके साथ ऐसे काम क्यों कर रहा है, जब क्लेयर खुद उसके सामने नहीं आना चाहती है। तो गुस्से में वो उसे जाने के लिए बोलती है। अब वर्जर के पास भी कोई ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ खड़े होके कार्यक्रम तो करने नहीं लगेंगे, इस वजह से वो भी वहां से जाने लगा। पर अगले ही पल क्लेयर बाहर आकर के उसे रोक लेती है। इसके बाद से ही क्लेयर का डर वर्जर के लिए खत्म हो जाता है और वो दोनों उसी मेंशन के हॉल में साथ में रहते हैं। वर्जर रोज उससे मिलने के लिए आता है, उसके लिए अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आता है। धीरे धीरे क्लेयर भी अब वर्जर के साथ कंफर्टेबल हो गई है और उसे वर्जर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो वर्जर को अपने सीक्रेट रूम में भी ले जाती है। कुपची में लेने के बाद वर्जर उसके साथ कबड्डी खेल देता है। कबड्डी काफी तगड़ी चली थी और कबड्डी के खत्म होने के बाद वर्जर उसे समझाते हुए कहता है कि वो कब तक इस मेंशन में छिपकर रहेगी, उसे भी बाहर निकलना चाहिए और बाहर की सुंदर दुनिया देखनी चाहिए। पर क्लेयर अभी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि उसका डर इतना भी नहीं खत्म हुआ है। एक दिन वर्जर जब क्लेयर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो वहां पर क्लेयर नहीं थी। क्लेयर को ढूंढते ढूंढते वो मेंशन के बाहर भी आ गया, वो आसपास की जगह भी चेक करता है, पर क्लेयर कहीं नहीं थी। इतने में ही वर्जर को कॉल आया कि आज उसका एक ऑक्शन है और अगर वो इसमें नहीं पहुंचा या लेट पहुंचा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वर्जर को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्लेयर के साथ रहे या ऑक्शन पर जाए, पर अपने लोगों द्वारा काफी फोर्स करने पर उसे ऑक्शन पर जाना पड़ता है। लेकिन तुम छिद्र का आकर्षण देख रहे हो गुरु, उसका वहां पर मन ही नहीं लगता। वर्जर जैसा चीमड़ इंसान आज पहली बार पैसों के लिए नहीं सोच रहा है, वो वहां पर भी अपना नुकसान करवा लेता है, बेइज्जती करवा लेता है, परंतु स्टिल क्लेयर के बारे में सोच ही रहा है। ऑक्शन से निकल करके वर्जर ने ये बात जब रॉबर्ट को बताई तो वो उसे सजेस्ट करता है कि हमें मेंशन को और भी ज्यादा चेक करना चाहिए, क्या पता वहां पर कोई और सीक्रेट रूम हो। जिस पर वो दोनों ही मेंशन को चेक करने के लिए चले जाते हैं और फॉर्चुनेटली वहां पर एक और सीक्रेट रूम था जिसके अंदर क्लेयर छुपी हुई थी। वर्जर उसके साथ बातें करता है, उसे कंफर्टेबल करता है और समझाते हुए कहता है कि वो घबराए नहीं, वो तब तक उसे फोर्स नहीं करेगा जब तक क्लेयर खुद से बाहर ना निकलना चाहे। इसी चलते एक दिन वर्जर जब क्लेयर से मिलने के लिए उसके मेंशन जा रहा था कि तभी उसके मेंशन के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि वर्जर को लूट लेते हैं और उसे पेल पाल के रामपाल बना देते हैं। वर्जर की हालत ऐसी खराब है जैसे 10-15 लौंडों ने एक साथ पेल दिया हो और उसकी चाल भी बिगड़ गई हो, इस वजह से वो बस रेंग ही पा रहा है। दूसरी तरफ खड़ी क्लेयर जब ये देखती है तो वो फंस जाती है कि बाहर वर्जन को बचाने जाए या अपने डर से डरी रहे। तभी वो किसी तरह से हिम्मत करते हुए बाहर निकलती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ दिनों के बाद वर्जर भी ठीक हो गया और अब क्लेयर का डर भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद वर्जर उसे अपने घर पर लेकर आया। क्लेयर उसके घर पर आकर बहुत खुश थी और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो साथ में ही रहेंगे। इस बीच वर्जर उसे वो अपने सीक्रेट रूम भी दिखाता है जिसके अंदर उसने बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स रख रखी थी। शाम को वर्जर क्लेयर और रॉबर्ट के साथ डिनर करने के लिए जाता है। इस बीच वर्जर ने डिक्लेयर किया कि वो अब रिटायर लेना चाहता है और आज लास्ट ऑक्शन कंप्लीट करके वो इसके बाद इस काम को यहीं पर छोड़ देगा, बाकी की लाइफ क्लेयर के साथ एंजॉय करेगा। कुछ देर के बाद वर्जर लंदन के लिए निकल गया और वो अपना लास्ट ऑक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट
करता है, पर जब वो वापस लौट कर आया तो क्लेयर पूरे घर में कहीं नहीं थी। वो हर जगह क्लेयर को चेक करता है पर उससे क्लेयर कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी नजर पड़ी उसके सीक्रेट रूम पर, जहाँ पर उसने बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स रख रखी थी, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं थी। उसे समझ आ चुका है कि क्लेयर और रॉबर्ट का ये पूरा प्लान था उसकी पेंटिंग्स को पेलने के लिए। खैर, ये मूवी हमें सिखाती है कि छेद के नशे में इतना ही मत डूब जाओ कि अपने ही हाथों अपने ही लगवा लो। तो ओवरऑल ये मूवी आपको कैसी लगी गुरु, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो हर रोज ही आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाते रहते हैं।